नमस्कार दोस्तों, मिड कैप निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मिड कैप की वीकली चार्ट पे यदि हम देखते हैं तो मिड कैप 66,800 से लगातार ऊपर की तरफ आ रही है और यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया और दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम मिड कैप निफ्टी को देखते हैं, वीकली चार्ट पे देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी एक बहुत अच्छा मूव दे चुकी है। अब मिड कैप निफ्टी को चाहिए कि 10,700 से लेके 10,000 के आसपास ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में 4-5 वीक कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये 10,700 से ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे मूव बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और यदि सेल साइड की तरफ हम देखें तो ये जो हमारे पास 10,000 के आसपास जो हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट से के ऊपर मिड कैप निफ्टी यदि 3-4 वीक या 5-6 वीक कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट 9,900 के आसपास का मिल सकता है और दूसरा टारगेट 9,500 के आसपास का मिल सकता है और जो तीसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो 9,100 से लेकर 9,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो निफ्टी कंटिन्यूस वन साइड की तरफ जा रही है और अब हमें चाहिए कि ये जो मिड कैप निफ्टी है यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करे और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे और एक छोटी सी रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ जाए तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या फिर हमारे पास एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यदि यहाँ पे जो मिड कैप निफ्टी है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और फिर प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाए और जब जैसे ये 10,700 के लेवल को क्रॉस करेगी, यहाँ पे हमें मिड कैप निफ्टी में बाइंग साइड की तरफ बहुत अच्छा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। सेल साइड के लिए हमारे पास जो सपोर्ट बनी हुई है वो 10,000 के आसपास की बनी हुई है और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है वो 9,100 से लेकर 9,000 के आसपास की बनी हुई है। सेल साइड की तरफ हम तभी देखेंगे यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी एक बहुत अच्छी रेंज बनाती है और यहाँ पे रेंज बनाने के बाद 9,900 से नीचे अगर यदि ट्रेड करती है तब हम सेल साइड की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी वीकली चार्ट पे हमारे पास बेस्ट सिनेरियो यही है कि ये जो हमारे पास मिड कैप है इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाए। यदि ये सीधा जाती है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे या अगर ट्रेड करेंगे तो छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि मिड कैप निफ्टी पहले बहुत लंबा टारगेट हमें दे चुकी है, वो भी वन साइड टारगेट। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देखें तो मिड कैप निफ्टी ने एक बहुत अच्छा हमें टारगेट दिया, फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आई और फिर ये प्राइस एक्शन बनाती हुई जब इस लेवल को इसने क्रॉस किया तो हमें एक और टारगेट अच्छा देखने को मिला। उसी प्रकार यहाँ पे भी यदि मिड कैप निफ्टी इस रेंज के बीच में या तो प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाए या यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करे फिर ऊपर की तरफ जाए तो हमें एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यदि हम 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम है उस पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे जो 10,600 के आसपास यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के पास एक रेंज बनी हुई है और जब भी मिड कैप निफ्टी इस रेंज के आसपास आती है, इस लेवल को टच करती है तो निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आती है और दोबारा मिड कैप निफ्टी इसी लेवल के आसपास है। तो यदि मंडे को मिड कैप निफ्टी इसी रेंज के आसपास ओपन होती है और यहाँ पे 15-20 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद
10,600 के ऊपर कंसोलिडेट करती है या कोई प्राइस एक्शन बनाती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें यहाँ बाइंग साइड की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड की तरफ यदि हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो रेंज है, यहाँ पे इस रेंज के पास मिड कैप निफ्टी कंसोलिडेट करती है। यहाँ पे भी यदि हम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और इसी रेंज के बीच में मिड कैप निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। तो यदि हम सेल साइड की तरफ देखें तो जो सपोर्ट बनी हुई है हमारे पास वो 10,500 के आसपास की बनी हुई है और यहाँ पे यदि मिड कैप निफ्टी कंसोलिडेट करती है, कोई रेंज बनाती है और फिर नीचे की तरफ आती है, तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 10,400 के आसपास का रहेगा और दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा वो 10,300 के आसपास का रहेगा और जो हमारे पास चौथा टारगेट होगा वो यहाँ पे 10,220 के आसपास का रहेगा। मंडे के लिए हमारे बेस्ट सिनेरियो यही है कि यदि यहाँ पे निफ्टी यदि 10,600 से ऊपर गैप अप ओपन हो और ऊपर गैप अप होने के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यहाँ पे रेंज में और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ बहुत अच्छे सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। ये जो हमारे पास रेंज है, ये इस रेंज के पास मिड कैप निफ्टी बहुत टाइम से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, परंतु यहाँ पे सेलर्स इसे दोबारा नीचे की तरफ ला रहे हैं और यहाँ पे देखें तो मिड कैप निफ्टी इसी रेंज के आसपास इस वक्त फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि अगर हम बाइंग साइड की तरफ देख रहे हैं तो निफ्टी 10,600 के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन हो, 10,600 के ऊपर गैप अप हो और फिर ऊपर की तरफ ये जाए, तो बैंक साइड की तरफ हमें यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं। सेल साइड की तरफ यदि हम देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट बनी है 10,300 के आसपास की, ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है और जब भी मिलकर निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, निफ्टी को दोबारा ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो मिड कैप निफ्टी जो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाती है, दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, तो इस पॉइंट पे हम नज़र बनाए रखेंगे। इस रेंज के आसपास हम नज़र बनाए रखेंगे जो 10,600 के आसपास है। यदि इस रेंज के आसपास निफ्टी यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, 1 दिन या 2 दिन 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है या फिर 10,600 से ऊपर गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे एक आधा दिन कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड की तरफ हम यही प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे यदि मिड कैप निफ्टी प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आए और 10,300 के आसपास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आए, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे टारगेट सेल साइड की तरफ को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।